हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सारे कृष्ण। प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन, यशोदनन्दन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। मंत्रा प्रेमा प्रभु कल आएंगे तो उन्होंने आज रिक्वेस्ट करी तो इसीलिए मैं आ गया। हरे सभी कृष्णा बिंदु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तम भगवती उत्तमं श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही है ना, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, सावन शुरू हो गया है ना, तो अभी जो कावड़िए हैं उनके लिए वो पंडाल वगैरह लगते हैं ना, उसमें सब गाने चल रहे हैं, तो आप लोग को नहीं आ रही अच्छी क्लास चल। बात है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 36। तथापि कीर्तयाम य अंग, तथापि कीर्तयामङ्ग। तथापि कीर्तयाम्य अंग,
तथापि तथापि कीर्तयाम कीर्तयाम्यङ्ग अंग्यंग यथा मति यथा श्रुतम् यथा यथा मति मति यथा यथा श्रुतम् श्रुतम् यथा मति यथा श्रुतम् यथा मति यथा यथा मति श्रुतम् यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुम् कीर्तिम् कीर्तिं हरे हरे स्वाम स्वां शंकर सत्कर्तुम् कर्तुम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुम् कीर्तिर्हरे कीर्तिम् हरे स्वां स्वाम सत्कर्तुम् शंकर कर्तुम् गिरम् अन्याभिधासतिम् गिरम् गिरम् अन्याभिधासति गिरम् अन्याभिधासितम् अन्याभिधासतिम् गिरम् अन्याभिधासितम् अन्याभिधासितम् तथापि कीर्तयाम्य अङ्ग तथापि तथापि कीर्तयाम्यङ्ग कीर्तयाम्यङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् यथा मति यथा यथा मति श्रुतम् यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुम् कीर्तिम् हरे कीर्तिं हरे स्वाम स्वां सत्कर्तुम् कर्तुम् सत्कर्तुम् गिरम् अन्याभिधासतिम् गिरम् गिरम् अन्याभिधासतिम् अन्याभिधासतिम् तथापि कीर्तयाम्य अङ्ग तथापि तथापि कीर्तयामि कीर्तयाम्यङ्ग अङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् यथा यथा मति यथा मति श्रुतम् यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुम् कीर्तिम् हरे स्वाम कीर्तिर्हरे सत्कृतम् सत्कर्तुम् गिरम् अन्याभिधासतिम् गिरम् गिरम् अन्याभिधासतिम् अन्याभिधासतिम् यस चैट असितम् करिए हरे कृष्णा प्रभु जी। तथापि कीर्त्या यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरम् अन्याभिधासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यथापि कीर्त्याम्यंग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे श्वाम सत्कर्तुं गिरं गिरं न्याभिधाशति। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथापि कीर्तयाम्यङ्गम् यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरम्याभिधासितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। तथापि कीर्तयामङ्गं यथा मति यथा श्रुतं कीर्तं हरेः स्वां सत्कृतं गिरम् अन्याविधासितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथा तथापि कीर्तियमङ्गं यदा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वयं सत्कृतं गिरामन्नाभिधासतिम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम शब्दार्थ देखेंगे। तथा इसलिए, अपि यद्यपि ऐसा है, कीर्तयामी मैं वर्णन करता हूँ, अंग हे विदुर, यथा जिस तरह, मति बुद्धि, यथा जिस तरह, श्रुतम सुना हुआ, कीर्तिम यश, हरेह श्री भगवान का, स्वाम निजी, सत्कर्तुम शुद्ध करने हेतु, गिरम वाणी, अन्याभिधा अन्यथा, अस्तिम अपवित्र। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ
तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। कृपया दोहराएं, अपनी असमर्थता के बावजूद अपनी अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ जितना जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, भगवान की महिमा लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अन्यथा अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। अपवित्र बनी रहेगी। की तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। मीरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति इस अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती है। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तब भी चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेत अवस्था कृत्रिम है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या मनुष्य जाग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने जी लगती है। माता जी। Thank you, हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। टेका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने हेतु वे श्री भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने का समर्थ उनमें नहीं था। श्री भगवान की कीर्ति का ऐसा गायन किसी शोध का परिणाम नहीं होता, अपितु गुरु के मुखारबिंद से विनीत भाव से सुनने का परिणाम होता है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि श्री भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ है या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा श्री भगवान की दिव्य महिमा के गायन के प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसा कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बुद्धिजीव के जीवन मन तथा वाणी के श्री भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर मन तथा वाणी से श्री भगवान की सेवा में लगाने का व्रत के प्रतीक है, जबकि एक दंडी सन्यासी सर्वोपरि से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि श्री भगवान परम है अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली श्री भगवान की महिमाएं श्री भगवान जैसी है सारपूर्ण होती है। अतः श्री भगवान की महिमा का वर्णन करते हेतु हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनके एक
उनसे एक हो जाता है। यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ ऐक्य तथा भिन्नता की स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे ॐ कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तथापि कीर्तयाम्य अंग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधासतिम्। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। धन्यवाद। स्क्रीन शेयरिंग आप हटा सकते। तो ये मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। अध्याय में अभी तक हम विश्व रूप की सृष्टि की चर्चा कर रहे थे और अब विदुर जी को मैत्रेय मुनि कह रहे हैं असमर्थता के बावजूद। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं अपनी असमर्थता के बावजूद वो खुद को असमर्थ बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि वो हैं जिन्होंने भगवान को फेस टू फेस देखा है। कौन सी नदी के तट पे देखा था, याद है आपको? मैत्रेय मुनि ने कौन सी नदी के तट पे भगवान को देखा था? गंगा नदी के तट पे। गंगा नदी के तट। नहीं यमुना नदी नहीं। तो फिर सरस्वती। ये तो आपने तो हरे सारी कृष्णा प्रभु जी, सरस्वती नदी के लाइफलाइन खत्म करने के बाद अब बता रहे हैं सरस्वती नदी के तट पे। और कौन था उनके साथ उस समय? विदुर जी। और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं मेरी असमर्थता के कारण। देखिए कई बार हम भक्तगण भी बोलते हैं प्रभु जी आई एम नॉट एलिजिबल, है ना, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है। बोलते हैं हम। ऐसा कब बोलते हैं? जब मान लीजिए कोई भक्त बहुत अच्छी क्लास लेता है, उसको बोलते हैं प्रभु जी एक्सीलेंट क्लास। नहीं प्रभु जी मेरी कोई समर्थता नहीं, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है। वो बोल रहा है ऊपर ऊपर, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बाकी किसी की क्या।
अंदर ही बहुत खुशी, एकदम लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू फूटा है ना। एक एडवर्टीजमेंट आता था ना, कैडबरी, मन में लड्डू फूटा। तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर ऊपर बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं। ये हमारा हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हिपोक्रेसी को क्या बोलते हैं? दो चेहरा, अंदर कुछ ऊपर कुछ, हिपोक्रेसी क्या बोलते हैं इसको? बात पटुता, बात पटुता। क्या? दोगलापन प्रभु दो- जी, हरे कृष्णा। दोगलापन। बिल्कुल सही, दोगलापन है हमारा, अंदर कुछ बाहर कुछ। और यही आपको कोई बोल देना, प्रभु जी क्या क्लास लिया आपने, आप ठीक से पढ़ के नहीं आए क्या? तो तुरंत आप क्या बोलेंगे? क्यों प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो प्रभुपाद की बुक के हिसाब से। अब तब आप नहीं बोलेंगे नहीं प्रभु जी माफ कर दीजिए, मेरी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है, मैंने तो बस, तब नहीं बोलेंगे आप। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? अगर मैत्रेय मुनि इसको कह रहे हैं ना, तो वो हमारी तरह दोगले नहीं है, वो इस बात को हृदय से कह रहे हैं। और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, वो अपने आप को किसी चीज के लिए भी सामर्थ्य नहीं मानते, बोले मेरी असमर्थता, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। और उनकी इसी दीनता पे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित है, पूरे दीन है। दीन का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क पे लोटपोट हो रहे हैं और खाने को कुछ नहीं है, छितड़े उड़ गए हैं कपड़े के। दीनता का मतलब ये मत समझिए। दीनता का मतलब स्वभाव में पूरी तरीके से हेल्पलेसनेस, क्योंकि भगवान पे पूरी तरीके से निर्भर, ये है दीनता। तो कह रहे हैं मेरी कोई समर्थता नहीं है, पर जो मैंने अपने गुरु से सुना, जितना सुन सका, सब कुछ सुन भी नहीं पाया, वो मैं बता रहा हूं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, श्री भगवान की कीर्ति का ऐसा गायन किसी शोध का परिणाम नहीं होता। शोध को मतलब है रिसर्च। अभी अगर आप देखें तो जितनी हायर एजुकेशन है उसमें आपको एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, और रिसर्च का अर्थ होता है वो लिखिए जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। नहीं तो प्लेगैरिज्म बोल के एक होता है, उसमें क्या होता है आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया तो पकड़ में आ जाता है। पर लोग क्या करते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं हम लोग उसी चीज को घुमा फिरा के भाषा बदल के लिख देते हैं, खुद ही बोलते हैं। आईआईटी वाले जो इतने पीएचडी हैं, हमारे मंदिर से जुड़े हैं, हमने उनसे बात करी, बोले जी वही चीज घुमा फिरा के लिख देते हैं। तो भौतिक जगत में शोध का महत्व बहुत है, रिसर्च का बहुत महत्व है। बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताओ, और वो जब खुद का कुछ बताएगा जो दूसरों से मिलेगा, अरे यस इंडिपेंडेंट थिंकर, खुद सोच रहा है। इस चीज को भौतिक दुनिया में वैल्यू मिलती है, पर आध्यात्मिक जगत में पूरा उल्टा है। अगर आप कहेंगे ना मेरा ये मानना है कि भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को कहा उसका, लोग उठ के चल देंगे, बोले आपका क्या कहना हम सुनने को नहीं आया और हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके गुरु ने आपसे क्या कहा वो बताइए, और उनके गुरु ने उनके गुरु से क्या सीखा, उनके गुरु से क्या सीखा, उनके यानी गुरु शिष्य परंपरा में यथारूप जो ज्ञान है वो बताइए, वो सुनने में हम इंटरेस्टेड हैं। आप क्या सोचते हैं इसको सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। पूरा उल्टा। भौतिक जगत में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या वैल्यू, आपकी क्या ओपिनियन, आपने क्या शोध किया, उसकी इंपॉर्टेंस है। आध्यात्मिक जगत में जो सुना अगर उसको तोते की तरह बोल दिया, उसकी इंपॉर्टेंस है। शोध का परिणाम नहीं होता, अपितु गुरु के मुखारविंद से विनीत भाव से सुनने का परिणाम होता है। विनीत भाव से सुनने का। देखिए इसमें दो चीजें हैं। इसमें सिर्फ लिखा जा सकता था कि भगवान की कीर्ति का गायन गुरु के मुखारविंद से सुनने का परिणाम है, जो सुना वो बोल दिया। पर लिखा हुआ है विनीत भाव से सुनना। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, कोई बताएगा? विनीत भाव से सुनना, ये भी नहीं लिखा हुआ विनीत भाव से व्यवहार करिए, विनीत भाव से प्रश्न पूछिए, विनीत भाव से सुनिए। क्यों लिखा गया ऐसा, कोई बता सकता है? क्योंकि प्रभु जी जब हम गुरु से कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं तो विनीत भाव से ग्रहण करना चाहिए।
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भगवत गीता में वो श्लोक पढ़ा है ना कि जब गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो परिप्रश्नहीन वाला श्लोक है ना, वो नहीं, आता उसमें है लिखा हुआ है कि आप विनीत भाव से प्रश्न करिए, जी। रूड मत होइए। यहाँ लिख रहे हैं विनीत भाव से सुनिए। सुनना क्यों है विनीत भाव से? विनीत भाव से सुनने का इंपॉर्टेंस क्या है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। यस। प्रभु जी, जब विनीत भाव से कोई चीज ग्रहण किया जाए उसका महत्व बहुत होता है, क्योंकि उसमें आप पूर्ण तरह से सरेंडर है। तो उसमें आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, जो गुरु बोल रहे हैं उसको एज इट इज आप मान रहे हो। तो उसका वही ये है कि विनीत भाव किसी के अंदर है, भक्त कोई किसी के अंदर श्रद्धा है तो ही वो विनीत भाव से सुन सकते हैं और उसका एज इट इज बोल भी सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किए भगवान ठीक की है, बात। पर कमेंट करने से पहले हम संध्या माता जी को सुनेंगे। यस माता जी। अ, प्रभु जी, विनीत भाव से सुनने से हम एक तरह से पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जो कुछ भी हम सुनेंगे वो हम ये मानेंगे कि वो प्रभु की वाणी है, कृष्ण जी की वाणी है। और मुझे ये लगता है कि उसको हम पूर्णतः आत्मसात कर पाएंगे। हरे फैंटास्टिक, कृष्ण। फैंटास्टिक, परफेक्ट। आत्मसात कर पाएंगे। फैंटास्टिक आंसर दिया माता जी ने। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी। विनीत भाव से सुनेंगे तो पूर्ण तरीके से आत्मसात कर पाएंगे, पूर्ण तरीके से अपने हृदय में उस ज्ञान को बसा पाएंगे। विनीत भाव से नहीं सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल दें। इस कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दिए इस्कॉन, क्योंकि विनीत भाव से नहीं सुना आपने। इसीलिए आप देखेंगे इस श्लोक का जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात कर सका उसे अब कह रहा हूं। तो सुनना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, विनीत भाव से सुन के आत्मसात करना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए हम कहते हैं हियरिंग विथ फेथ, फेथ के साथ। कई बार ऊपरी कृत्रिम तरीके से वक्ता को मान सम्मान देने के लिए हम उसकी क्लास में बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उस वक्ता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई फेथ नहीं है, कोई विनीत भाव नहीं है, बस सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं। और कुछ बोल दिया तो हंस दिए, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। आप देखेंगे कई लोग ऐसा करते हैं, दिखाने के लिए बहुत अटेंटिव हैं, हल्का सा भी कुछ जोक मारेंगे तो ऐसे हंसेंगे जैसे मानो कितना। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में खाली ये दिखाना चाहते हैं प्रभु जी हम सुन रहे हैं, तो सुन नहीं रहे। विनीत भाव से जो सुनता है, गंभीर होकर सुनता है, हर चीज को मनन करते 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 अपने हृदय में बसाता है। आपको देख के ही पता चल जाएगा, जब आप खुद वक्ता बनेंगे ना, आप देख के समझ जाएंगे कि कौन है जो मेरी बातों को सीरियसली सुन रहा है, भले ही चुप बैठा है और आत्मसात कर रहा, कौन है जो नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर लेवल से दिखा रहा है कि मैं सुन रहा हूं। इसीलिए लिखा है विनीत भाव से सुनना, हियरिंग विथ फेथ। जो हम बात मुझे कहते हैं पीछे ना, बैकग्राउंड आवाज आ रही उसके गाने लिए का। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। मैंने सब खिड़कियां बंद कर ली है, कमरे में होकर अब जो आ रही है वो आ रही है। तो विनीत भाव से सुनना, तो विनीत भाव से मेरे को सुनिए, उसको मत सुनिए। अगर उसको सुनेंगे तो वो जाएगा बेकार, क्या करेंगे। ये इनकी भक्ति है, ये लोग कावड़ियों को अब फैसिलिटी दे रहे हैं गाना वाना बजा के, क्या कर सकते। विनीत भाव से सुनना, देखिए है ना, फ्लो चला जाता है पूरा। हाँ, हियरिंग विथ फेथ। तो एसोसिएशन, जब हम कहते हैं ना भक्तों का संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग का जो पहला बिंदु है वो है हियरिंग विथ फेथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करना।
श्रद्धा के साथ जब हम श्रवण करेंगे तभी आत्मसात कर पाएंगे, अन्यथा आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं जो कुछ सुन सका हूं तथा जितना आत्मसात कर सका हूं। देखिए उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। सन सुका मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जितना मेरे गुरु ने कहा मैंने सुन लिया, नहीं, बोल रहे हैं जितना सुन सका। यानी गुरु ने तो बहुत कुछ कहा, मैं सब कुछ सुन नहीं सका, और जितना सुना उतना आत्मसात नहीं कर पाया। तो कह रहे हैं जितना आत्मसात कर सका उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा। तो हमें लगेगा अरे यार चीजें तो छट गई। गुरु ने 100 कहा, मैत्रेय मुनि ने 80 सुना और 60 को आत्मसात किया और बोल दिया, 40 तो गायब। इस चीज को जो हमारे मन में डाउट आएगा उसको प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि श्री भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। इसी के लिए लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं हुआ। मैं पूरा उस लाइन को पढ़ता हूं। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ह्यूमिलिटी देखिए आप, कि जो सुना है पूरी तरीके से वो भी नहीं दोहरा पा रहे हैं, किंतु प्रामाणिक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। प्रामाणिक प्रयास का मतलब है कि एफर्ट्स लगाना है। प्रामाणिक मतलब अथॉरिटी, आपको बोला गया है आप प्रयास करिए, आपके सुपीरियर ने बोला है आप प्रयास करिए, चलिए आप अब वक्ता बनिए। प्रामाणिक प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि श्री भगवान के महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। देखिए जब कोई भी कार्य प्रामाणिक तरीके से किया जाता है, मतलब अंडर ओबीडियंस, एसोसिएशन जो हम बोलते हैं साधु संघ, उसका दूसरा बिंदु है ओबीडियंस। आपको बोला गया आपको भागवतम की क्लास लेनी है, यस प्रभु जी, आपको पता है मेरी कोई क्षमता नहीं है, पर आप प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्रामाणिक प्रयास के साथ कृपा भी आती है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। कई बार हमें लगता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पर जब प्रयास प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक मतलब अथॉरिटी के साथ, परमिशन के साथ, ओबीडियंस के साथ होता है, तो साथ में कृपा भी आती है। कृपा आएगी। जैसे माँ बाप हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप कहते हैं बच्चे पढ़ ले, तेरा भविष्य सुधर जाएगा। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आता मैथ्स में, क्या करूं? बच्चे प्रयास कर। ओके मम्मी मैं प्रयास करता हूं। बच्चा जब प्रयास करता है तो माँ बाप की उस पर कृपा भी जाती है। माँ बाप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा बच्चा प्रयास कर रहा है, उसकी मदद करो। फिर आप देखेंगे प्रयास में सफलता भी आती है। पर बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, माँ बाप बोलते हैं मत कर मत कर मत कर, फिर भी वो कर रहा है, तो क्या उस कार्य में कृपा मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा? उसको नुकसान ही होगा। इसीलिए भक्ति में कोई कार्य हमेशा प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद चौड़े होकर चल दिए, नहीं, हमेशा ओबीडियंस के साथ, परमिशन के साथ। उससे क्या होता है? उससे कृपा मिलती है और उस कार्य का रिएक्शन आपको नहीं लगता, क्योंकि श्रेय और अगर मान लीजिए उसमें अपयश भी है तो वो दोनों आपका नहीं है, क्योंकि आप तो अंडर इंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, है ना। देखिए एक छोटा सा शब्द है, कितना सुन सका, कितना आत्मसात कर सका, वो बता रहा हूं। प्रभुपाद जी ने उसको समझा दिया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि वर्णन पूरा है कि नहीं। उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी, यानी मैत्रेय मुनि जी की वाक शक्ति है, पर अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, अपवित्र बनी रहेगी। क्या शिक्षा है जो भगवान भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं? अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के स्वामी में
के लिए अपने इंद्रियों को हमें लगा देना चाहिए। किसी की बुद्धि अच्छी है, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाओ। किसी की वाक शक्ति अच्छी है, वाक शक्ति को लगाओ। किसी का सुर अच्छा है तो सुर को भगवान की सेवा में लगाओ। हर किसी व्यक्ति का अलग अलग टैलेंट है, उसे भगवान की सेवा में अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी वाक शक्ति बहुत अच्छी है तो किसी कंपनी में मार्केटिंग जॉब करेगा, बहुत अच्छे मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट्स बेचेगा, उससे पैसे से इंद्र तृप्ति करेगा। पर अगर वही वाक शक्ति वो श्रीमद् भागवतम में अभी चल रहा है ना, जैसे भद्र पूर्णिमा के लिए 2000 सेट्स का हमने टारगेट लिया है। किसी की वाक शक्ति अगर अच्छी है तो जाके बोलिए, वाक शक्ति का इस्तेमाल करिए, श्रीमद् भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अन्यथा आपकी वाक शक्ति अपवित्र है, अपवित्र है। अगर आप अपने टैलेंट को यूज करते हैं भगवान की सेवा में, आपका टैलेंट और ज्यादा निखर जाएगा। आज ही इस क्लास से पहले हम चक्रा लीडर्स आपस में जो मिल के बात कर रहे थे, क्योंकि 2000 का टारगेट लिया है इस्कॉन मैंगलोर कुलाई ने, जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा टारगेट है। उसमें से मात्र अभी 250 पौने 300 सेट हुए हैं, 14-15%। तो सब अपना, प्रभुपाद जी कहते हैं टैक्स योर ब्रेन, टैक्स योर ब्रेन, अपने दिमाग को खटा रहे हैं, कैसे करें कैसे करें। तो अभी कई चक्रा लीडर ने आइडिया दिया कि हम क्यों ना डॉक्टरों लॉयरों के पास जाएं जिनके पास पैसे हैं, पर उन्हें खाली हमें समझाना है और वो तुरंत कहेंगे यस हमें भी एक भागवतम सेट चाहिए, फिर हम उन्हें भिजवा सकते हैं। तो आप भी सब जिनके पास वाक शक्ति है या जो भी शक्ति है, क्या फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ये भी एक शक्ति है। लक्ष्मी बहुत ज्यादा है, ये भी एक शक्ति है। बुद्धि बहुत ज्यादा है, ये भी एक शक्ति है। उसका इस्तेमाल करिए, अन्यथा वो जो आपके अंदर टैलेंट है वो अपवित्र रह जाएगा। उसको पवित्र करने का तरीका है उसे भगवान की सेवा में लगा, तो वो और निखर के आएगा, और निखर के आएगा, है ना। जैसे कई बार लेवल 1 में जब टीचर शुरू में क्लास लेते हैं लेवल 1 में, तो बहुत अटपटे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो टीचर उसका आंसर दे देते हैं। बाद में वो टीचर्स क्या बोलते हैं पता है, प्रभु जी मेरे को पता ही नहीं चला मैंने वो आंसर दे कैसे दिया, मुझे तो एक्चुअली में उसका आंसर नहीं आता था, पता नहीं कैसे मैंने दे दिया। क्यों? उन्होंने अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करी। भगवान कहते हैं जो मेरे इस संवाद को दूसरों तक पहुंचाएगा, जो मेरे भगवत गीता के संवाद को पढ़ेगा, वो बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे? भगवान मदद करेंगे। तो हमें बस प्रयास करना है। ये मतलब कैसे होगा कैसे होगा, प्रयास करिए, बाहर निकलिए और देखिए कि हम कितना प्रभुपाद की किताबों को बांट सकते हैं, कितने ग्रंथों को फैला सकते हैं आगे। उससे आपकी योग्यता और ज्यादा निखर जाएगी। अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना, सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवन मुखे ही जीवा दो। शुरुआत करो अपनी इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, इससे भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। पर शुरुआत हम जीभा से कर सकते हैं। कैसे? भगवान के बारे में चर्चा करके, भगवान के कीर्तन करके, महिमा गान करके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं चेतना के बारे में। बद आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। वास्तव में चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, उसे आत्मा का लक्षण कहा गया है। इज अ सिम्टम ऑफ सोल। कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ सोल। चेतना आत्मा का लक्षण है। मतलब अगर मेरे अंदर चेतना है यानी मेरे अंदर आत्मा है। अगर मैं चेतना नहीं है मेरे अंदर तो मेरे अंदर आत्मा नहीं। चेतना निकल गई यानी आत्मा निकल गई, अब मैं डेड बॉडी। तो प्रभुपाद जी इस पहले पैराग्राफ में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं वो है कि आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। भगवत गीता के 3रे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कर्म योग में, तो जब अर्जुन पूछते हैं कि कर्म संन्यास बड़ा है या कर्म योग बड़ा है, तो भगवान कहते हैं कर्म किए बिना तो एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता। कौन रह सकता है एक क्षण बिना कर्म किए? फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं आत्मा का स्वभाव है सक्रियता। असक्रिय होकर आत्मा रह ही नहीं सकती है। इसीलिए आप उसे कर्म करने से नहीं रोक सकते हैं, आप उन कर्मों को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध कर सकते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही यही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्मा निष्क्रिय अवस्था में नहीं रह सकती। चेतना वर्ड यूज कर रहे हैं, चेतना निष्क्रिय अवस्था में नहीं रह सकती। अगर कोई कहता है निष्क्रिय, अल्प ज्ञानी है। इसी कारण
जो मुक्ति 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 करते रहते हैं वो एक दिन गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भगवान का एकाकार हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। लीन होने का मतलब क्या है? आत्मा अपना अस्तित्व तो खोएगी नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है आत्मा सनातन है। तो आप एक कमरे में बैठ जाएंगे निष्क्रिय होके, पर क्या निष्क्रिय रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सक्रियता, इसलिए वापस आपका पतन हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपको जेल की दीवार पे बिठा दिया जाए, बोले बस यहीं रहना है तेरे को, ये ब्रह्म ज्योति है। कितने दिन रहेंगे? आप बोलेंगे यार इससे अच्छा तो जेल था, पत्थर तो तोड़ रहा था, कुछ कार्य तो कर रहा था, वापस जेल में कूद जाएंगे। तो आत्मा का स्वभाव है सक्रियता। सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ ही नहीं है। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता है तब भी चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। सेम बात प्रभुपाद जी ने भगवद गीता अध्याय 3 के तात्पर्य में बताया है कि मान लीजिए बोले प्रभु जी मैं तो सो रहा हूं, क्या हुआ? चेतना। अरे आप सपने तो देख रहे हैं ना? हाँ देख रहा हूं। चेतना कार्य कर रही है। एक क्षण भी, नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट, चेतना बिना कार्य के रह सकती नहीं, रह सकती। अचेत अवस्था कृत्रिम है, कृत्रिम। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं रह सकता हूं, ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, अंदर से पॉसिबल नहीं है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मतलब ऑपरेशन होता है तो आपको क्या बोलते हैं उसे, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आप देखिए कहाँ है चेतना, मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। दवा का जब नशा उतरता है तो फिर से जग जाता है। यानी अवधि, सीमित अवधि तक आप कर सकते हैं, उसके परे नहीं। ठीक है, तो ये चर्चा करें प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में कि चेतना, आत्मा जो है वो हमेशा सक्रिय है। क्यों कर रहे हैं चर्चा? क्योंकि मैत्रेय मुनि कह रहे हैं मुझे अपनी जीवा से भगवान की सेवा करनी है। जीवा से मैं सेवा कर रहा हूं, यानी सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बता रहे हैं। अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि का कथन कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने हेतु वे श्री भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने का सामर्थ्य उत्तम नहीं था। तो जो कह रहे हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है पर मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा श्री भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमने कई बार चर्चा करी है इसकी। 3 प्रकार की तपस्या होती है, मनसा वाचा कर्मणा। और आई थिंक 2-3 दिन पहले सुबह की भागवतम क्लास में हमने इसी को मुद्दा बना के इसकी चर्चा करी थी। उसमें था कि हमें वी शुड अंडरटेक ऑस्टेरिटीज एंड पेनांसेस, हमें तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या 17वें अध्याय में है कि हम 3 प्रकार की तपस्या करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या। तो आप में से एक एक करके बताइए पहले मन की तपस्या क्या होती है? मन की तपस्या क्या है? मन को कंट्रोल में रखना। मन को कंट्रोल में रखना, ओके। भगवान का मनन करना। क्या करना? मनन करना। भगवान का मनन करना, ओके। मन से भगवान और वैष्णवों की सेवा के बारे में सोचना हमेशा, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानसिक सेवा, मानसिक सेवा करना, ओके। और प्रभु जी इधर उधर के कार्यों से मन को हटा के भगवान के ध्यान कराना। मन को भगवान के, ठीक है। हर समय भगवान को मन में रख के उनका ध्यान करना। हर समय भगवान को मन में रख के उनका ध्यान करना, ओके। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब आप और किसी को बोलना है? प्रभु जी जैसे मन का काम होता है, इंद्रियां जो है हमेशा चंचल है, वो काम में लगी रहती हैं। जब हमारा मन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है मन का,
जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। अगर इंद्रियों को मन ने कंट्रोल कर लिया तो फिर हम चाहे जहाँ उसको लगा सकते हैं, और सबसे अच्छा काम कि भगवान के चरणों में लगाना है वो। वेरी गुड। अब हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं। कोई पढ़िए श्लोक को। मन की तपस्या क्या है, पढ़िए। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मन विग्रह भाव संशुद्धि रिक्तेत अपो मानसमुच्यते। धन्यवाद। एंड मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड। भगवान कह रहे हैं ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड यानी मन की तपस्या क्या है? संतोष। सिंप्लिसिटी यानी सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और शुद्धि। मन की सरलता है संतोष। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, ये मन की तपस्या है, क्योंकि मन ही आपको असंतुष्ट बनाता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके घर में ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके बेटे ने ये कर लिया, मेरे बेटे ने, उसका पति इतना कमाता है, मैं वो इतनी सुंदर मैं। मन, अगर आपने मन में संतोष आ गया, मन की तपस्या। सिंप्लिसिटी, सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। गंभीरता, ऐसा नहीं हर समय हंसी मजाक है तैन, गंभीर रहना। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयमित रखना, जैसे माता जी ने कहा इंद्रियों को वश में करना मन के द्वारा। और चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के, अपने मन की शुद्धि करना, ये है मन की तपस्या। वाचः, वाणी की तपस्या क्या है बताइए? आपको क्या लगता है वाणी की क्या तपस्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। वाणी की तपस्या दूसरों की निंदा नहीं करना, बुरे शब्द नहीं बोलना जो दूसरों को दुख पहुंचाए, और प्रभु जी हरि नाम कीर्तन करना, हरि नाम जप करना, यस। और मुझे गलत बोलकर किसी का मन ना दुखाना, दूसरे को ऐसे शब्द ना बोलना जिससे उनका मन दुखे, यस। ऐसी बात बोलना जो सुनने वाले को कल्याण और भले लगे प्रभु जी। ऐसे शब्द बोलना जो सामने वाले के लिए कल्याणकारी हो और उनको सुनने में अच्छे लगे। ओके, वेरी गुड। वाणी की तपस्या भगवान का गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं भगवान खुद क्या कह रहे हैं, वाणी की तपस्या का अर्थ क्या है। चलिए, ये है 17.15 वाणी की तपस्या के लिए। पढ़िए, कोई श्लोक पढ़िए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन चैव वाङ्मय तपच्यते। धन्यवाद। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. यानी वाणी की तपस्या वो है कि ऐसे शब्द बोलना जो सत्य हो, दूसरों को सुनने में मधुर लगे, दूसरों के लिए हितकारी हो, दूसरों को जो उत्तेजित ना करें, और साथ ही साथ वेदों का पारायण। ये है वाणी की तपस्या। सत्य बोलना वाणी की तपस्या है ना। हम आप देखेंगे आजकल हमारी जो सभ्यता है, बोलते हैं ना हम लोग झूठ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बोलते हैं। मतलब जितनी बार टोपी गिरती है उतनी बार झूठ बोल देते हैं। सच तो बोलना हमने सीखा ही नहीं है। झूठ झूठ झूठ, पूरे झूठ के आसपास ही हमारा अस्तित्व है। प्लीजिंग, ऐसा नहीं बोले कि दूसरे को दर्द हो जाए, दूसरे को दुख हो जाए, नहीं, उसको अच्छा लगे सुनने में। बेनिफिशियल, ऊट पटांग की गॉसिप करके कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा शब्द बोलना जो सामने वाले के लिए हितकारी हो, नहीं तो बोल के फायदा क्या है। नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, ऐसा नहीं कि वो उत्तेजित हो जाए और रजोगुण में आ जाए और फिर किसी का नुकसान करे, ऐसा नहीं। और साथ ही हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करना।
ये है वाणी की तपस्या। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैं कोई मूवी देख के आया, मेरा दोस्त बोलता है यार तू अपनी इस मूवी की स्टोरी मेरे को सुना दे, सुन के बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखें, अगर आप इसमें लिखा हुआ है ट्रूथफुल यानी सत्य, तो जो मैं बताऊंगा वो सेम स्टोरी बताऊंगा तो सत्य बता रहा हूं। प्लीजिंग, उसको सुन के बड़ा मजा भी आने वाला है। नॉट एजिटेटिंग, उसको सुन के कोई आक्रोश भी नहीं होगा। तो क्या मैं उसे मूवी की स्टोरी सुनाऊं इस श्लोक के हिसाब से, हाँ या ना? ना प्रभु जी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के रिलेटेड नहीं है। भगवान के रिलेटेड नहीं है, पहली बात। भगवान और उनके भक्तों के रिलेटेड है, वही बातें इनके साथ अटैच करके बोलना है। तो भगवान से वो रिलेटेड प्रजल्प हो बातों को ही जाएगा। हमें करना है। ओके, और प्रभु जी उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा सुनने से। उससे अच्छा उसका अगर कोई फायदा नहीं होने वाला, बेनिफिशियल। उस मूवी की स्टोरी सुन के उसका फायदा क्या होगा बाबा? मैं सच भी कह रहा हूं, सुनने में उसको मजा भी आ रहा है, उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, पर उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो बात करके फायदा नहीं है। तो हमेशा, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, क्या हुआ, एक व्यास पूजा थी, काफी लोग आए थे उसमें, तो उसमें प्रसाद वितरण हो रहा था और इतने लोग हो गए थे, हजारों लोग थे कि बिल्डिंग के ऊपर वाले मंजिल पे भी प्रसाद वितरण हो रहा था, नीचे मंजिल पे भी प्रसाद वितरण हो रहा था। और अचानक बारिश आ गई तो ऊपर वाले भक्त नीचे आ गए। अब हुआ यूं कि जो नीचे वाले मंजिल पे प्रसाद वितरण हो रहा था, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, उसमें खजूर मिल रहे थे, खजूर बट रहे थे, और ऊपर वाले मंजिल पे खजूर नहीं थे। और वो खजूर भी क्यों बटे पता है? क्योंकि उसके पहले दिन एकादशी थी, तो एकादशी के दिन खजूर थे, तो अगले दिन बच गए थे, तो उन्होंने रख दिए कि चलो खत्म हो जाएंगे। ऊपर से अब एक भक्त आ गए और जब खजूर के पास पहुंचे ना, तो जो भक्त खजूर दे रहा था उनसे बड़ी आक्रोश में उन्होंने कहा, अरे ऊपर तो खजूर नहीं है, नीचे खजूर है, दीजिए दीजिए, इनको खजूर दीजिए, इनको खजूर दीजिए। वो खुद के लिए नहीं बोल के अपने सामने वाले के लिए, इनको खजूर दीजिए, ऊपर तो नहीं था। अब जो भक्त खजूर दे रहा है उसको भी क्रोध आ गया। उसने कहा, प्रभु जी आप अपनी बात करिए, इनको मैं दे दूंगा। तो उसने उनको भी दिया और इनको भी दिया, बात खत्म। 10 मिनट बाद फिर से वो भक्त आता है, आपने बड़ी बदतमीजी से मुझसे बात करी, बाहर चलिए मैं दिखाता हूं मैं हूं कौन। ये कह रहे हैं व्यास पूजा में एक भक्त। तो हुआ क्या, आपस में भक्तों के बीच जो बात हुई वो सत्य थी, खजूर है खजूर नहीं है, पर एक दूसरे को सुनने में ना तो हितकारी थी ना ही सौम्य, और एक दूसरे को उत्तेजित करने वाली थी। जो ले रहा था उसने भी ऐसा बोला कि उसको उत्तेजित कर दिया, और जो दे रहा है वो भी उत्तेजित कर दिया। अगर सपोज मान लीजिए देने वाला बोलता, हाँ प्रभु जी, हाँ लगता है भूल गए हम ऊपर रखना, कल के खजूर बचे हुए थे, क्षमा करिए, लीजिए आप भी खजूर लीजिए, आप भी खजूर लीजिए, बात खत्म हो जाती। या लेने वाला बोलता, अरे प्रभु जी देखिए भगवान का कितनी कृपा है, बारिश हो गई तो हमें खजूर भी मिल गए खाने को, हम नीचे आ गए। सेम सिचुएशन, सेम फैक्ट, पर बोलने का तरीका बदल गया। प्लीजिंग टू अदर्स एंड नॉट एजिटेटिंग, दूसरे को उत्तेजित भी नहीं किया, सुनने में भी अच्छा लगा, मैत्री भी बढ़ गई। तो बात ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मौन चुप होके बैठ जाए। हमें इस तरीके से बातों को रखना है कि वो सुनने में चुभे नहीं, सुनने में चुभे नहीं। तो ये है वाणी की तपस्या। इसीलिए वेदों का अध्ययन करते रहेंगे ना जब, तो अपने आप वाणी की ट्रेनिंग हो जाएगी कि बोलना कैसे है। और तीसरा है कर्मणा, शरीर। इस वाणी की तपस्या के लिए वो
कबीरदास जी ने एक श्लोक बोला है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। तो वही हाँ शीतलता यहाँ पे कृष्ण जी ने बोल दिया प्लीजिंग, और उन्होंने तो खाली शीतल पे बात करी है। कृष्ण जी कह रहे हैं ट्रूथफुल भी हो भैया, सच भी बोलो, झूठ मत बोलो, शीतल भी प्रदान करे मन में, उसके लिए हितकारी भी हो, उसको उत्तेजित भी ना करो, और भैया आप वेदों का पठन भी करते रहो। अब अगला है मनसा हो गया, वाचा हो गया, कर्मणा, शरीर की तपस्या। शरीर की तपस्या क्या हो सकती है बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी, शरीर का तपस्या यानी गुरुजन, माता पिता या तो हाँ बड़े ब्राह्मणों को सेवा करना, वो शारीरिक तपस्या, या तो ओके। किसी के ऊपर अहिंसा ना करना, ये शारीरिक तपस्या है, हिंसा ना ब्रह्मचर्य करना, करना, गुरुजनों का, माँ बाप का सेवा करना। ओके। ब्रह्मचर्य पालन दान करना। करना प्रभु जी, क्या करना? दान करना। दान करना शरीर की तपस्या। ओके। और प्रसाद बनाना तथा प्रसाद का वितरण करना। हरे कृष्ण। प्रसाद बनाना अपने शरीर को। वेरी गुड। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरीर से भगवान के मंदिर में जाना और भगवान का मंदिर में सेवा करना। मंदिर में सेवा करना, पैरों को भगवान के मंदिर जाने के लिए इस्तेमाल करना, परिक्रमा करना, रथ यात्रा में पैरों का इस्तेमाल करना। यस। ओके। और जो भी कार्य करना है भगवान के लिए, यस माता जी, मीनल माता जी, जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना। जो भी कार्य करना भगवान के लिए करना। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं कि ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या है। पढ़िए कोई श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। धन्यवाद। Austerity of the body consists in worshipping of the Supreme Lord, Brahmanas, spiritual master, superiors like father and mother, cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो हमारी शारीरिक तपस्या क्या है? भगवान का अर्चन, वर्शिप, भगवान की अर्चना करना, क्योंकि अर्चना में शरीर का इस्तेमाल होता है। आरती करेंगे तो पहले प्लेट धोएंगे, आरती धोएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। अगरबत्ती रेडी करेंगे, आरती करने के लिए लैंप रेडी करेंगे, फूल रेडी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बिल्कुल अच्छे से जाएंगे, हाथ हिला के आरती करेंगे, घंटा यूज करेंगे, मुख से गाएंगे। शरीर की तपस्या। वर्शिपिंग ऑफ द लॉर्ड, ब्राह्मणास एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, यानी ब्राह्मणों की सेवा करना। जैसे माता जी ने बताया, प्रसाद बना के वितरण करना, अपने गुरु की सेवा करना। गुरु ने कोई बोला चलो प्रचार करो, श्रीमद् भागवतम बांटो, आप निकल गए बांटने के लिए, है ना। चलो ऐसा करो, आज गुंडीचा मार्जन है, चलो आप सब कोई मंदिर सफाई करो, आप निकल गए सफाई करने। और बड़े माता पिता की आज्ञा का पालन, माता पिता की अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी शरीर की तपस्या है। क्लेनलीनेस, शरीर को साफ रखना भी शरीर की तपस्या है। इसलिए आप देखेंगे कि डिवोटीज 2-3 बार नहाते हैं दिन में, शरीर को साफ रखते हैं। सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। देखिए सिंप्लिसिटी 2 बार आया, मन की तपस्या में भी, शरीर की तपस्या में भी, क्योंकि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इसमें 2 चीज इन्वॉल्व होती है, शरीर और मन, है ना। सादा जीवन, उच्च विचार, इसमें 2 चीजें हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, मन भी शामिल है और बुद्धि, और ये भी शरीर भी शामिल है। सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है यौन जीवन से ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचारी तो जो है वो यौन जीवन में नहीं जाता, गृहस्थ जो है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कैसे? तभी, अन्यथा नहीं। एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो देखिए एक्चुअली में आज के दिन अगर आप देखें तो कोई शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं कर रहा है ना। कोई बहुत ही कम सुनेंगे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। सारी लड़ाइयां किस रूप में हो रही हैं आजकल? किस रूप में हो रही हैं?
किस बात का आपको सबसे ज्यादा गम है किसी के ऊपर? अगर आपको कोई आपका दुश्मन बना तो क्यों बना, सोच के देखिए। वाणी से, और वाणी वाणी से हो रही है सारी लड़ाइयाँ, और मानसिक भी हो रही हैं। आप अगर मान लीजिए आप किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, किसी के प्रति आपको द्वेष है, क्यों है, सोच के देखिए। प्रभु जी धन दौलत के लिए ज्यादा हो रही है। हाँ, धन दौलत, धन दौलत पैसे और के लिए। इच्छा के कारण प्रभु जी, इच्छा इच्छा हरे और हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे बड़ा तो मेरे से आगे कैसे जा रहा है। मेरे से आगे कैसे जा रहा है। ओके, देखिए वो जितना भी आप सब कारण दे रहे हैं ना, वो द्वेष का कारण दे रहे हैं। दुश्मनी का कारण दीजिए, दुश्मनी का। प्रभु जी सहनशीलता किसी में नहीं है क्यों आजकल। नहीं है? क्या किया था उसने जो सहन नहीं कर पाया आप? अभिमान, सबको अपना अपना। देखिए आजकल की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, दुश्मनी है, वो क्या है? उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। अगर फिजिकल लड़ाई नहीं है, वाणी की लड़ाई है। आपके जो मन में आपने दुख मान बैठा है, इतनी गांठ लगाई हुई है, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया सबके बीच में। तो ज्यादातर जो लड़ाइयाँ हो रही है वो वाणी के कारण हो रही है, हाँ कि ना? बिल्कुल प्रभु जी। तो इसीलिए हमने वहां पे देखा कि वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या है ऐसे शब्द ना बोलना कि दूसरों को बुरा लगे। अगर आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो क्या है? प्रभुपाद जी अहिंसा का एक उसको डेफिनेशन उसका जो देते हैं, वो क्या देते हैं? अगर आप किसी को दुख में देखते हुए भी उसे कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो आप उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने हिंसा और अहिंसा को डिफाइन किया है। जो परिभाषा दी है वो दी है, अगर आप दूसरों को दुख में देखते हुए, और इस कलयुग में तो सारे लोग दुख में हैं, अगर आपने उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बताया तो आपने उसके प्रति हिंसा कर दी। क्यों हिंसा कर दी? क्योंकि आप जानते हैं कि वो दुखों से कैसे बाहर आएगा, फिर भी आपने नहीं बताया उसको। प्रभु जी कह रहे हैं ये है हिंसा। तो इसको शरीर की तपस्या में क्यों डाला गया है? क्योंकि आप प्रचार के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं, और प्रचार के लिए आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शरीर की तपस्या है प्रचार करना, तभी आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अन्यथा आप अहिंसा कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सिर्फ अपने तक रख रहे हैं तो आप दूसरों के प्रति हिंसा कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपका कोई बहुत सगा संबंधी है, आपका बच्चा है, आपके पति हैं, टेंशन में रहते हैं, आप बार बार क्या बोलते हैं? माला कर लो, माला कर लो, माला कर लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ कि ना? आपसे जिसका दुख नहीं देखा जाता, आप बोलते हैं कि नहीं माला करो? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फिर जब कोई अनजान व्यक्ति है जो दुख में है, उसको आप क्यों नहीं बोलते माला करने के लिए? आप उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद से पता है कि सारे दुखों का कारण अगर खत्म करना है तो भगवान के नाम की माला करनी है। हम अपने परिवारजनों को, अपने खूब करीबी को तो बोलते हैं कि माला करके देखिए, भगवान का नाम लेके देखिए, आपके दुख दूर हो जाएंगे, पर जो अनजान है उसको नहीं बोलते हैं। हम उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो शारीरिक तपस्या है प्रचार, जिससे आप उनके प्रति हिंसा ना करें। ठीक है, तो आज हम यहीं पे चर्चा रखते हैं, मनसा वाचा कर्मणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमने 50 लोगों को भी बोला है, तो भी 5 लोग भी सीधे से नहीं आते क्लास में। कितना हमारे ग्रुप्स में वगैरह सब डाल के रखा है कि आओ, बेंगलुरु में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे। कितने लोगों को बताए, फिर नहीं आए तो हम क्या करें प्रभु जी? हम कितना बोलते हैं सब। देखिए, आपने घर में पार्टी रखी, 50 लोगों का खाना बनाया, 50 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही आए, तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? जी क्या खुद नहीं, उन 5 को भी नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। क्या आप रोते रहेंगे 50 नहीं आए, 50 नहीं आए, 50 नहीं आए, हम तो नहीं खाते? खाएंगे ना? जी। तो आप 50 को बुलाएं, 50,000 को बुलाएं, अगर एक भी आता है तो भी हमें अपना कार्य करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, कोई नहीं है तो दीवारों को बोलना शुरू कर दो।
अगर हम अपने चेष्टा में सिंसियर हैं तो भगवान अपने आप भेज देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी चेष्टाएं देख रहे हैं, ठीक है प्रयास। जी। इसीलिए अब लास्ट में एक खाली सेंटेंस हम पढ़ते हैं, फिर हम बंद करेंगे क्लास। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी, तो वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी होते हैं, 3 दंड धारण करते हैं और ये दंड शरीर मन तथा वाणी से श्री भगवान की सेवा में लगने के व्रत के हैं। तो जब सन्यासी होता है बोलता मनसा वाचा कर्मणा, भगवान हम आपकी सेवा में लग रहे हैं। जबकि एक दंडी, कभी कभी एक दंडी स्वामी होते हैं, सर्वोपरि से एकाकार होने का व्रत लेते हैं, हम आपके साथ एक हो जाएंगे। इसलिए एक दंडी और त्रिदंडी का मतलब ये नहीं कि 3 दंड लेके चल रहे हैं, दंड एक ही है, ऊपर 3 मुख हो जाता है उनका त्रिशूल के। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं, कल की चर्चा आगे बढ़ेगी मंत्र प्रेम प्रभु के साथ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन की मेरा तपस्या वाला कौन सा श्लोक नंबर? वाणी है 17.15, 17वें अध्याय का 14, 15, 16, ये 3 श्लोक हैं, उसमें मनसा वाचा कर्मणा की बात है। यस हरे कृष्णा माता जी। एक प्रभु जी एक क्वेश्चन है